क्वेश्चन है मैन गोज 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 10 आवर, हाउ मच टाइम विल टेक स्विम 40 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। यानी कि यहाँ पे ये कहा गया है कि एक रिवर मान लो, इसमें वाटर है, इस वाटर की स्पीड इसी डायरेक्शन में क्या है v है, वाटर की स्पीड क्या है v। अब ये जो स्विमर है मान लो a से b तक जा रहा है, इनके बीच का जो गैप है वो कितना दे रखा है इसने 10 किलोमीटर। यानी कि जिस डायरेक्शन में डाउन स्ट्रीम का मतलब जिस डायरेक्शन में रिवर की स्पीड है उसी डायरेक्शन में अगर स्विमर स्विम करेगा तो 10 किलोमीटर वो 2 आवर में कवर करता है। तो यानी कि इसकी स्पीड, स्विमर की स्पीड क्या मान लो, तो यानी कि कितने टाइम में कवर करता है वो 2 आवर्स में। तो उस केस में यहाँ पे स्विमर की स्पीड जो होगी वो मान लो v डैश है, क्या है वो v डैश, स्विमर की स्पीड क्या है यहाँ पे v डैश है। तो उस केस में यानी कि वेलोसिटी कितनी आ जाएगी आपके पास, यानी कि v डैश प्लस में v की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, यहाँ पे टाइम दे रखा आपको 2 आवर और गैप दे रखा है 10 किलोमीटर, तो स्पीड कितनी होगी यहाँ पे s इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे जो अब पानी का फ्लो है उसमें स्पीड आएगी आपके पास कितनी आ जाएगी, s की जो वैल्यू है वो 10 इक्वल टू वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मान लो v ही है इसमें, इनटू में टाइम कितना लग रहा है 2, तो v की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 10/2 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। और ये 5 मीटर पर सेकेंड जो है ये क्या है डाउन स्ट्रीम, यानी कि v प्लस v डैश की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आवर्स में दे रखा है तो 5 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास क्या होगी डाउन स्ट्रीम में, यानी कि v प्लस v की, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जितनी स्पीड उसकी होगी और रिवर की तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी। अब क्या कर रखा है अपस्ट्रीम, यानी कि वो इधर फ्लो कर रहा है, पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब रिवर की स्पीड तो इसी डायरेक्शन में है v की, अब इसकी स्पीड क्या है v डैश इस डायरेक्शन में। अब कितना ट्रैवल करता है 30 किलोमीटर ट्रैवल करता है कितने में 10 आवर में। तो यानी कि यहाँ से v माइनस वी डैश की वैल्यू, यानी कि v डैश माइनस v की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 30 डिवाइड बाय में टाइम लग रहा है 10 यानी कि 3 के बराबर। तो यानी कि 2 इक्वेशन आ गई, v माइनस वी डैश की वैल्यू कितनी आ गई 3 के बराबर, एक इक्वेशन ये आ गया आपके पास और एक इक्वेशन ये आ गई। तो दोनों इक्वेशन से v प्लस वी डैश इक्वल टू v डैश क्या है स्पीड ऑफ स्विमर, v डैश मैंने यहाँ पे मान रखी है स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, v डैश क्या मान रखिए इन स्टिल वाटर, और यहाँ पे v क्या मान रखी मैंने स्पीड ऑफ रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे v प्लस वी टी डाउन स्ट्रीम मतलब जिस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ रिवर है उसी डायरेक्शन में अगर तैरेगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी v प्लस वी डैश, यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। और अगर अपस्ट्रीम में अगर दोगे तो उस केस में जो उसकी स्पीड होगी उससे क्या हो जाएगी इसमें रिवर की स्पीड माइनस ये 5 जैसे कि ये v डैश माइनस v क्या होगी v डैश माइनस में v की वैल्यू कितनी बराबर आपके पास 3, v डैश माइनस v इक्वल टू कितनी है 3। तो दोनों का ऐड करोगे तो v से v क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगा 2v डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 8। तो v डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/2 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। अब 40 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 40 डिवाइड बाय में वेलोसिटी यानी कि 4, तो कितना टाइम लगेगा 10 आवर। आंसर क्या आ जाएगा इसका 10 आवर लगेगा इस केस में।